आज की यह वीडियो पार्ट 10 वीडियो है रिसर्च एमसीक्यू की। और इसमें मैं 15 क्वेश्चंस को कवर करूंगा और यह रिसर्च और स्टैटिस्टिक का मिक्स क्वेश्चन है जो आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 149 है, हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी इनिशिएटर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ एक्शन रिसर्च। मैंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभकर्ता के साथ साथ उपभोगकर्ता भी है एक्शन रिसर्च का, यानी कि एक्शन रिसर्च का कौन प्रारंभकर्ता के साथ साथ उपभोगकर्ता भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है द टीचिंग फैकल्टी, यानी कि शिक्षण संकाय। बी है सब्जेक्ट इन्वॉल्व इन द स्टडी, यानी कि सब्जेक्ट्स स्टडी के अंदर जो शामिल हैं। और सी है रिसर्चर देमसेल्फ, स्वयं रिसर्चर। और डी है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें डी का है स्कूल प्रशासन। तो क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी टीचिंग फैकल्टी। कंज्यूमर और प्रारंभकर्ता और उपभोगकर्ता भी एक्शन रिसर्च के अंदर इसे कहा जाता है, टीचिंग फैकल्टी को। क्वेश्चन नंबर 150 है, कैटेगोरिकल, यानी कि स्पष्ट रूप से। कैटेगोरिकल का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। ए हिस्टोरिकल रिसर्च रिपोर्ट विल बी कंसीडर्ड, यानी कि स्पष्ट रूप से हिस्टोरिकल रिसर्च रिपोर्ट जो होती है कंसीडर की जाती है। ऐतिहासिक रिसर्च रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कंसीडर की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए है नैरेटिव स्टडी। नैरेटिव का मतलब होता है कि विवरणात्मक, किसी चीज़ का विवरण करना, विवरणात्मक स्टडी अध्ययन। बी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, यानी प्रयोगात्मक अध्ययन। और सी है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, अवलोकन अध्ययन। और डिस्क्रिप्टिव स्टडी, वर्णनात्मक अध्ययन। तो हिस्टोरिकल रिसर्च का जो रिपोर्ट होगी वो नैरेटिव स्टडी के अंतर्गत कंसीडर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 151 इसमें है कि 151 का है कि एज ए मैटर ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना। यूज इन इवेल्युएटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रेलिक्स का मतलब होता है कि अवशेष जो खंडहर होते हैं, टूटे फूटे बचे होते हैं, उसको अवशेष बोलते हैं। द हिस्टोरिकल रिसर्चर मेक्स न्यूमरस, और इसमें न्यूमरस जो वर्ड है, न्यूमरस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा। तो इसमें कहने का सेंस है कि जैसा कि आप इसका मीनिंग ये है कि जैसा कि दस्तावेज और अवशेष के मूल्यांकन के लिए आलोचना के सामान्य सिद्धांत प्रयोग किए जाते हैं, ऐतिहासिक रिसर्चर बहुत से बनाता है। यानी कि जैसा कि दस्तावेज और अवशेष के मूल्यांकन के लिए आलोचना के सामान्य सिद्धांत प्रयोग किए जाते हैं, ऐतिहासिक रिसर्चर बहुत से बनाता है। क्या बनाता है? जजमेंट यानी निर्णय, कमेंट्स, सी है मिस्टेक्स गलतियाँ, और डी है रॉन्ग एसर्शन गलत कथन। तो ऐतिहासिक रिसर्चर बहुत से जजमेंट बनाता है, बहुत से जजमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 152 है, यानी कहा है कि इसमें हाइपोथेसिस हंचेज का मतलब होता है इसमें अंतर्ज्ञान। हंचेज का मतलब अंतर्ज्ञान। हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना। तो हाइपोथेसिस हंचेज आर इंटेलिजेंस गेसेस एज दे आर कॉल्ड आर टेंटेटिव प्रिंसिपल्स आर जनरलाइजेशन दैट अकाउंट फॉर। यानी कि इसमें कहा है कि हाइपोथेसिस या हंचेज अंतर्ज्ञान या इंटेलिजेंट गेसेस बुद्धिमत्ता अनुमान को
टेंटेटिव प्रिंसिपल और जनरलाइजेशन भी कहा जाता है। टेंटेटिव प्रिंसिपल यानी टेंटेटिव माने अनुमानित सिद्धांत और सामान्यीकरण भी कहा जा सकता है। तो इसका महत्व स्पष्टीकरण करिए, इसके महत्व का स्पष्टीकरण करिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है क्रूशियल एक्ट ऑफ इंडिविजुअल। क्रूशियल का मतलब होता है निर्णायक, यानी कि व्यक्तिगत के निर्णायक एक्ट क्रियाएं, यानी व्यक्तिगत के निर्णायक क्रियाएं। सम फिनोमिना कुछ तथ्य, और सी है फर्म बिलीफ हेल्ड बाई प्यूपिल। फर्म का मतलब होता है दृढ़, फर्म बिलीफ हेल्ड बाई प्यूपिल यानी कि लोगों के द्वारा विश्वास, दृढ़ विश्वास, लोगों के द्वारा दृढ़ विश्वास। और डी है फिलोसफी एसर्शन यानी कि दार्शनिक कथन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 151 का है, 152 का है ऑप्शन नंबर बी सम फिनोमिना, कुछ फिनोमिना यानी कुछ तथ्यों का। क्वेश्चन नंबर 153 है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिसर्च, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिसर्च एंड आल्सो इन प्रैक्टिकल सेंस ऑफ द टर्म साइंस एंड फिलोसफी आर कंप्लीटली। यानी कहा है कि रिसर्च के दृष्टिकोण से भी प्रैक्टिकल सेंस में यानी प्रयोगात्मक सेंस में साइंस और फिलॉसफी कंप्लीटली हैं। यानी कहा है कि रिसर्च के दृष्टिकोण से साइंस और फिलॉसफी कंप्लीटली हैं। क्या कंप्लीटली हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे पे से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और डी है डाइवर्जेंट फील्ड ऑफ इंटरेक्शन, एंड डाइवर्जेंट मतलब भिन्न, इनकी जो इंटरेक्शन है, पारस्परिक क्रिया क्षेत्र है वो भिन्न है। और सी है इंटरडिपेंडेंट रेसिप्रोकेली, यानी अनुपातिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। और डी है एट क्रॉस पर्पज, और इनका जो उद्देश्य है एक दूसरे से क्रॉस्ड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, इंटरडिपेंडेंट रेसिप्रोकेली, यानी कि अनुपातिक रूप से एक दूसरे पर साइंस और दर्शन आधारित हैं, एक दूसरे पर रिसर्च की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 154 मेथोडोलॉजिकली, यानी कि मेथोडोलॉजिकली का मतलब होता है प्रणाली संबंधी। द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी रिलेटेड टू द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी रिलेटेड टू द, यानी कि प्रणाली संबंधी जो क्वेश्चन है, फिलॉसफी का क्वेश्चन है, प्रणाली संबंधी मेथोडोलॉजी संबंधी क्वेश्चन का जो प्रणाली है वो उस पर अल्टीमेट यानी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ संबंधित है। यानी कि प्रणाली संबंधी जो फिलॉसफी के क्वेश्चन हैं वो सर्वश्रेष्ठ संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। किससे हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रोसीजर टू चर्निंग आउट ट्रू फ्रॉम द डेब्रिस ऑफ थॉट। इसका मतलब होता है चर्निंग का जो एक वर्ड है, चर्निंग जो इसमें वर्ड है इसका मतलब होता है मंथन। और डेब्रिस का मतलब होता है रोड़ा, कचरा, जो थॉट हमारे थॉट में बेकार की थाटें पड़ रही हैं उनके थॉट का मंथन करना, सत्य का मंथन करना, उस प्रोसीजर का मंथन करना, इसका ऑप्शन मीनिंग ये होगी। और बी है फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ मेटा कॉग्निशन माने ज्ञान संज्ञान से संबंधित है, ज्ञान और संज्ञान से। तो फंडामेंटल मूलभूत ज्ञान की प्रक्रिया, संज्ञान की प्रक्रिया। सी है क्रिटिसिज्म ऑफ यूनिवर्सल,
सार्वभौमिक आलोचना, और डी है नेचर ऑफ रियलिटी एज सच, यानी कि वास्तविकता की प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिलॉसफी जो है वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित है, यानी कि फिलॉसफी रिलेटेड टू। अब क्वेश्चन नंबर 155 है, सोशियोमेट्रिक टेस्ट इज ए सोशल रिसर्च इंस्ट्रूमेंट फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है पता लगाना। जब आप कहीं जाते हैं मेडिकल लाइन में, मेडिकल में जाते हैं, तो आप जब कभी चेक कराते हैं तो उसको डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि आपका पता करते हैं कि आपके अंदर क्या बीमारी है, तो उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। अंडरस्टैंडिंग माने समझ, एंड इवेल्युएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। तो सोशियोमेट्रिक की बात बता दें कि सोशियोमेट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो समाज के बारे में, जो समूह के बारे में अध्ययन करता है कि समाज के प्रति लोग किस प्रकार घृणा करते हैं, किस प्रकार अट्रैक्ट होते हैं, किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं। तो ए सोशियोमेट्रिक टेस्ट इज सोशल रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, यानी कहा है कि एक सोशियोमेट्रिक टेस्ट जो होता है वो सामाजिक रिसर्च उपकरण है, जिससे जो कि यूज किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए और मूल्यांकन के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर है इंस्ट्रक्शन माने आदेश। उसके बाद इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आदेश। उसके बाद बी ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ग्रुप और ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 155 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 156 है, डाटा यानी डाटा माने इंफॉर्मेशन, सूचना। उसके बाद डाटा विच आर सो वाइटल टू ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च आर ए रिप्रेजेंटेड ऑफ, यानी कि कहा है कि डाटा विच आर सो वाइटल टू ऑल काइंड ऑफ रिसर्च आर ए रिप्रेजेंटेड ऑफ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार निम्नलिखित में से सभी प्रकार के रिसर्च रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डाटा जो है निम्नलिखित में से सभी प्रकार के रिसर्च में रिप्रेजेंट, यानी कि रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? रियलिटी के, वास्तविकता के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, या तथ्य के लिए करते हैं, फैक्ट के लिए, या प्रोसीजर के लिए, या प्रोसेस के लिए, प्रक्रिया के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। रियलिटी के लिए सभी प्रकार के रिसर्च, ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इनेबल द रिसर्चर टू, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब होता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति, मेजर माने मापन। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन रिसर्चर को योग्य बनाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन रिसर्चर को योग्य बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूट एडवांस स्टैटिक्स, यानी कि एडवांस सांख्यिकी का गणना। और बी है मेक रियलिस्टिक इन्फेरेंस फ्रॉम द कंप्यूटेड डाटा, यानी कि कहा है कि जो कंप्यूटेड गणनात्मक डाटा है उसके अनुमान को वास्तविक बनाना। और सी है डिफ्रेंशिएट गुड एंड बैड, यानी अच्छा और बुरा, अच्छा से बुरा को अलग करना, अंतर करना। और डी है कंपेयर ग्रुप ऑन देयर परफॉर्मेंस एट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी समूहों के बीच परफॉर्मेंस और विशेष विशेषताओं की तुलना करना। तो 157 का क्वेश्चन नंबर 157 का डी सही है, यानी कि कंपेयर ग्रुप ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 158 है, द मीन, कहा है कि द मीन
विच इज द फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नेम एज, यानी मीन माने एवरेज होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट मेजर है, प्रथम मेजर है, मापन है, जिसे हम कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रथम मापन है जिसे जानते हैं, आल्सो नोन इज। तो जानते हैं किस नाम से, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का मतलब होता है बीज गणितीय एवरेज, और बी है अर्थमेटिक मीन, अंक गणितीय एवरेज औसत, सिंपल मीन प्रतिदर्श और औसत, और पॉपुलेशन मीन जनसंख्या औसत। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी में जो मीन होती है उसको अर्थमेटिक मीन के नाम से भी जानते हैं, अंकगणितीय औसत के नाम से भी। क्वेश्चन नंबर 159 क्वेश्चन है, इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, यानी किसी स्कोर का, कोई भी स्कोर का वितरण, जैसे एक है तो उसको कई भागों में तोड़कर बांट देना। तो इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर, स्कोर का कोई भी वितरण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो निम्नलिखित में से टिपिकली यानी कि विशिष्ट रूप से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी गुरुत्व केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट रूप से डिस्ट्रीब्यूशन का, स्कोर के डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में तीन होते हैं, मीन और मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, मीन एवरेज को कहते हैं, और मीडियन मिड पॉइंट होता है, और मोड फ्रीक्वेंसी नंबर, किसी जब कोई स्कोर बार बार आता है, फ्रीक्वेंसी आती है उसकी बार बार, तो उसको मोड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मीन एवरेज, मीडियन माध्यिका, और सी है मोड बहुलक, और डी है द मिड वे स्कोर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है किसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी स्कोर का मीन। क्वेश्चन नंबर 160 if mode is the most frequently occurring score in distribution of score, the median is the, यानी कि द मीडियन, कहा है कि यदि किसी फ्रीक्वेंसी, किसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मोड ज़्यादा मात्रा में आ रहा हो, ज़्यादा स्कोर बार, ज़्यादा बार आता हो, अधिक बार आ रहा हो, तो मीडियन है। अगर कोई इस डिस्ट्रीब्यूशन में मोड अधिक बार आ रहा हो तो उस स्कोर में मीडियन क्या है, वैल्यू वेस्ट सेंटर ऑफ हिट, यानी कि महत्व आधारित केंद्र, और बी है हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ हिट, यानी कि परिकल्पनात्मक केंद्र, और सी है न्यूमेरिकल सेंटर ऑफ हिट, यानी कि न्यूमेरिकल में जिसे गणना की जा सके, गणनात्मक केंद्र ऑफ इट, और फिजिकल सेंटर ऑफ इट। तो इसमें जो मीडियन है फिजिकल सेंटर ऑफ इट, जब वो किसी सेंट्रल टेंडेंसी का ये फिजिकल सेंटर ऑफ इट होता है। क्वेश्चन नंबर 161 द मोड इज बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर डीलिंग विथ। तो इसमें है कि मोड किसी सेंट्रल टेंडेंसी का, केंद्रीय प्रवृत्ति का, यानी बहुलक किसी केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे बेटर, अच्छा मापन है जो डील करता है किसके साथ, ऑर्डिनल स्केल के साथ, रेशियो स्केल के साथ, नॉमिनल स्केल के साथ, इंटरवल स्केल के साथ। तो इसमें जो 161 का है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि नॉमिनल स्केल के साथ, बहुलक नॉमिनल स्केल के साथ डील किया जाता है। तो इसमें ऑर्डिनल स्केल के बारे में बता दें कि जब हम मेजरमेंट में रैंक देते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल। और रेशियो स्केल या रेशियो डाटा सबसे
महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा डाटा होता है, जिसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसका जीरो भी मानक होता है, सब्सट्रैक्शन घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी स्केल होती है। नॉमिनल यानी किसी समूह को नाम दिया जाता है, नाम से असाइन किया जाता है, नाम डिनोट किया जाता है। और डी है इंटरवल स्केल, जब स्कोर के बीच में गैप देखा जाता है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो उसको बोलते हैं इंटरवल स्केल या इंटरवल डाटा। क्वेश्चन नंबर 162 है और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज सिमेट्रिकली, यानी कहा है कि यदि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, जो वितरण स्कोर है वो बराबर है, सिमेट्रिक माने बराबर हो, संतुलित रूप से हो, संतुलित हो, तो इट्स मीन एंड मीडियन विल, तो यहाँ पे मीन और मीडियन माने माध्यिका और औसत होगा, क्या होगा, स्टैंड पोल अपार्ट, किसी पोल के चारों अपार्ट रहेगा। और बी है, बी द सेम रहेगा। और नॉट कॉन्साइड, नॉट कॉन्साइड का मतलब एक जैसा नहीं होगा। और ओवर डी है, ओवर शैडो द मोड, यानी कि इसका जो मोड का जो छाया चित्र होगा वो फीका होगा, सही नहीं होगा। तो मान लीजिए कोई स्कोर है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, और यहाँ पे मीन और मीडियन दोनों सिमेट्रिकल गिर रहे हैं, सेम गिर रहे हैं। यहाँ मीन और मीडियन हो गया, दोनों सेम इस पोल पे गिर रहे हैं, तो टू भी सेम होगा, यानी कि दोनों सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी सिमेट्रिकल का मतलब होता है संतुलित, और जहाँ मीन और मीडियन एक जगह हो तो वह सिमेट्रिकल होगा, संतुलित होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह मैं अगली वीडियो में और स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूँगा, और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आप हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, और पिछली वाली जितनी वीडियो हैं उन वीडियो को आप लोग देखें, ताकि आपकी नेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और ज़्यादातर क्वेश्चन मैं ये लगभग 250 क्वेश्चंस को कवर करूँगा, जिससे कि आप लोग की अच्छी सी तैयारी हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।